अतीक अशरफ मर्डर केस में अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं शूटर्स के पीछे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ तो नहीं है। पुलिस इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं किसी बड़े गैंग को सुपारी तो नहीं दी गई। पुलिस ये मानकर चल रही है कि तीनों शूटर्स अपने दम पर इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दे पाते, जरूर किसी ना किसी का हाथ होगा। आखिर किसने मोटिवेट किया, किसने हथियार मुहैया कराए, हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। और इस वक्त मेरे सहयोगी प्राची पराशर प्रयागराज से ही जुड़े हुई हैं। इस पूरे मामले के अलग अलग पहलू, अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। प्राची, किसी बड़े गैंग से सुपारी देने की भी जांच की जा रही है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हर एक एंगल पर जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हुई है। चूंकि ये माना जा रहा है कि जिन 3 लोगों का नाम सामने आया है, जिन 3 शूटर्स ने गोलियां चलाई हैं, दरअसल ये सिर्फ चेहरे हो सकते हैं, इनके पीछे कोई और बड़े लोग हो सकते हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की हो। लेकिन फिलहाल चूंकि हम प्रयागराज पे मौजूद हैं, तो अतीक और अशरफ के खौफ की एक एक कहानी, कैसे वो काम किया करते थे, कैसे लोग अतीक और अशरफ से डरा करते थे, वो हम लगातार इंडिया टीवी पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज के चकिया इलाके में मैं मौजूद हूं और ये अतीक का वो दफ्तर है जिसे फिलहाल तोड़ तो दिया गया है, जिसके आगे वाले हिस्से को जरूर खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है वो अभी भी अतीक और अशरफ की कहानी को बयां कर रहा है। देखिए, ये एक कमरा है जिसे दावा किया गया कि ये टॉर्चर रूम हो सकता है। इसमें जो लोग किडनैप करके आया करते थे, जिन्हें किडनैप किया करता था अतीक और अशरफ, वो यहां पर रखकर उनका टॉर्चर हुआ करता था। हालांकि इससे ऊपर भी मंजिल बनी हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि ऊपर भी शायद उन लोगों को रखा जाता होगा। और देखिए, एक और यहाँ पर पैसेज जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस पैसेज के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये पैसेज क्यों बनाया गया है और ये यहाँ से क्या क्या काले कारनामे हुआ करते थे। मेरे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपके पास क्या जानकारी है? ये एक बड़ा एंगल सामने आ रहा है फिलहाल इस पूरे मामले में, कैसे अब आगे जांच बढ़ रही है? देखिए प्राची, इस पूरे मामले में जो एसआईटी है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों गैंगस्टर नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, नशा करने के आदी हैं, ऐसे में ऐसे गैंगस्टर्स को मोटिवेट करना, ऐसे गैंगस्टर से किसी की हत्या करवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है उन बड़े गैंगस्टर्स के लिए, जो दरअसल सामने तो नहीं आना चाहते हैं लेकिन अपने दुश्मन को एलिमिनेट कराना चाहते हैं, खत्म कराना चाहते हैं। तो पुलिस ने चूंकि अभी किसी भी एंगल को यहां पर रूल्ड आउट नहीं किया है, यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे वजह इसी एंगल से भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि किसी बड़े गैंगस्टर के टच में लगातार बातचीत सामने आ रही है। इन तीनों शूटर्स के होने का पहले बाबर का नाम सामने आता है, जो कि कानपुर का छोटा सा आम सप्लायर होता है। बाद में गोगी गैंग का नाम सामने आता है, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा गैंग है। और उसके बाद बातचीत ये भी पता चल रही है कि कुछ और बड़े गैंगस्टर्स इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं, क्योंकि पता यह भी चला है कि अरुण मौर्य जो इस पूरे मामले में एक शूटर है, उस शूटर ने भी कभी असद का ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, अतीक का, शेर अतीक ग्रुप को। तो ये कहना कि इन तीनों की किसी भी तरीके से अतीक और अशरफ से जान पहचान नहीं थी, पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। इन तीनों की जान पहचान निश्चित तौर पर थी। अरुण मौर्य की तो सीधी जान पहचान थी, और इसके पीछे मकसद क्या था, निश्चित तौर पर इसको जानने के लिए एसआईटी अपनी विस्तृत जांच कर रही है। और इस जांच पे ये बात भी सामने आ सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है अतीक और अशरफ की हत्या की वजह, और इसी वजह से पुलिस का जो जांच का दायरा है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, और इस पॉसिबिलिटी के साथ भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। प्राची। बिल्कुल विशाल, देखिए हर एक दिशा पर काम किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अतीक और अशरफ की हत्या किसने की है। और इस बीच इस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि इस डबल मर्डर केस में गैंग 90 का नाम सामने आ रहा है, गैंग 90 का नाम सामने आ रहा है। हत्या में शामिल शूटर गैंग 90 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कोई बड़ा गैंग हो सकता है, कोई ताकतवर गैंग हो सकता है, जिसके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई है।
है। और अभी तक की जो जांच यूपी में की जा रही है, जो एसआईटी के जरिए की जा रही है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि ग्रुप 90 का नाम शामिल है। अरुण पहले अतीक के बेटे असद के शेरे अतीक ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। जैसा कि विशाल अभी जानकारी दे रहे थे कि अभी ये कहना कि अतीक और अशरफ से इन तीनों की जान पहचान नहीं थी, ये गलत साबित हो सकता है, चूंकि इन तीनों की जान पहचान थी और इसीलिए अब इस तमाम मामले में छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि अब शेर एक अतीक से ग्रुप से छोड़ने के बाद इसने गैंग 90 ज्वाइन कर लिया था और यही समझा जा रहा है कि वहीं से ये जो साजिश है वो रची गई होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में नए नए एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। और एंगल जो अभी सामने आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि गैंग 90 से ये तीनों जुड़े हो सकते हैं। विशाल लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विशाल, ये जो गैंग 90 है इसके बारे में क्या जानकारी मिली है और इसका कैसे कनेक्शन सामने आ रहा है इस पूरे हत्याकांड से? देखिए प्राची, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि गैंग 90 यानी कि गैंग 90 है क्या। दरअसल लवलेश तिवारी जो कि इस तीनों शूटर्स का मुखिया बताया जा रहा है, किंगपिन माना जा रहा है, कम से कम इन 3 शूटर्स की अगर बात करें, वो बांदा का रहने वाला है। और गैंग 90 गैंग 90 यानी कि अगर बांदा के रजिस्ट्रेशन नंबर की बात किया जाए तो वो यूपी 90, जैसे अगर नोएडा का नंबर होता है तो यूपी 16 होता है, उसी तरीके से बांदा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूपी 90 है। और 90 गैंग यानी कि गैंग 90 के नंबर से इन्होंने जब अपने गैंग की शुरुआत की और अपने गैंग को बड़ा बढ़ाना चाहा, तो ये जो एस्टैब्लिश हो रही है चीजें, ये कहीं ना कहीं सीधी तरीके से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा दे रही है कि पहले शेरे अतीक ग्रुप में मेंबर हुआ करता था अरुण मौर्य, जो इस मामले का शूटर है, यानी कि असद से और अतीक के लोगों से उसकी कोई ना कोई जान पहचान तो निश्चित तौर पर थी। और उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़ता है, गैंग 90 बनाता है और उसका मेंबर बन जाता है। बांदा का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और अपने गैंग को आगे बढ़ाना, बड़ा माफिया बनना, गोल्डी बरार और बाकी जो माफिया होते हैं, सरगना लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लिया जाए, इन सब से प्रभावित होना, ये अपने आप में साबित करता है प्राची कि इस पूरे मामले में जो पुलिस की थ्योरी है, इन्वेस्टिगेशन है कि सिर्फ ये बोल देना कि बड़ा माफिया बनना चाहते थे इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, इसके पीछे बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की लाइन है, बहुत सारी जांच है, जिसके बाद पुलिस निश्चित तौर पर एक नतीजे तक पहुंच सकेगी। लेकिन गैंग 90 का जानकारी सामने आना अपने आप में पुलिस के लिए निश्चित तौर पर एक लीड मिली है और इस लीड को पकड़ के पुलिस हत्यारों के असल मोटिव तक पहुंचने में कामयाब हो सकती है। प्राची, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।